हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस इंडस्ट्री एनालिसिस में वील बी कवरिंग एन इंडस्ट्री विच इज अ प्रॉक्सी टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये इंडस्ट्री प्रॉक्सी टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों है? बिकॉज इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लांट्स में यूज हो रहा है। इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट सोलर सेल प्लांट्स में यूज हो रहा है। इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट सोलर मॉड्यूल के प्लांट्स में यूज हो रहा है। इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट यहाँ तक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर भी यूज हो रहा है, एफएमसीजी प्लांट्स में भी यूज हो रहा है, पेंट्स के प्लांट्स में भी यूज हो रहा है। एक्चुअली में ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में किसी को क्या भी केपेक्स करना है या मैन्युफैक्चरिंग का केपेक्स करना है, तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का प्लांट यूज होएगा या फिर प्रोडक्ट यूज होएगा। तो हम किस इंडस्ट्री की बात करें जो हमने इस चैनल पे पहले भी आज से आपसे 18 मंथ्स पहले डिस्कस करी थी एंड नाउ पीपल आर डिस्कसिंग इट, दैट इज अ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सेक्टर। तो हम पीईवी सेक्टर का एक डेडिकेटेड एनालिसिस बना रहे हैं एंड आज से 15 टू 18 मंथ्स पहले हमने अपने चैनल पे मल्टीपल टाइम्स पीईवी सेक्टर को कवर करा हुआ है। तो पीईवी सेक्टर होता क्या है? तो देखिए, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग क्या होता है? तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स आर स्टील स्ट्रक्चर्स व्हिच आर डिजाइन्ड एंड फैब्रिकेटेड इन फैक्ट्रीज अंडर अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड स्टील इन्वेंटरी। तो बेसिकली स्टील प्लेट और सारी चीजें यूज करके एक कस्टमाइज बिल्डिंग बनाई जाती है विच जो फैब्रिकेट करते हैं और साइट पे ट्रांसपोर्ट होके क्विक असेंबली होती है। तो अगर आपको समझना है तो यहाँ पे आपको न्यू मॉडर्न डे प्लांट्स की इमेजेस दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप एक हैवेल्स का प्लांट देख सकते हैं। या मैं रिसेंटली वारी एनर्जीज की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख रहा था, तो वारी एनर्जीज के सारे प्लांट्स देखिए, राइट। सिमिलरली आपको यहाँ पे दो प्लांट्स के मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ। नाउ दिस इज व्हाट अ पीईवी स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, इट इज गेटिंग मोर एंड मोर यूज्ड वर्सेस द ट्रेडिशनल आरसीसी स्ट्रक्चर। व्हाट आर द कपल ऑफ रीजंस? तो पहला रीजन है कि टाइम टेकन टू बिल्ड फॉल्स ड्रास्टिकली व्हेन यू यूज पीईवी। तो टाइम टेकन टू बिल्ड, जो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हैं तो पीईवी के अंदर दैट फॉल्स ड्रास्टिकली। व्हेयरएज की रॉ मटेरियल क्या होता है इसमें? स्टील एंकर्स, चैनल्स और कॉइल्स हैं। देन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है, फैक्ट्रीज में सिर्फ असेंबलिंग होती है साइट्स पे। देन 40 टू 50% लेसर टाइम रखते हैं वर्सेस आरसीसी। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि मैन पावर में 25% लेसर मैन पावर इन्वॉल्व है वर्सेज अ कन्वेंशनल इंडस्ट्री। एंड मोर ओवर फ्लेक्सिबिलिटी भी है बिकॉज मॉडिफिकेशन भी हो सकती है इन द असेंबली एंड स्टफ, बिकॉज प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स कैन ऑल्सो गेट चेंज। एंड ऑल्सो कॉस्ट एफिशिएंसी भी है बिकॉज कंपैरेटिवली लाइटर है, रिक्वायर्स लेस मटेरियल, नीड शॉर्टर कंस्ट्रक्शन टाइम, लेस लेबर ऑन साइड एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लोअर कॉस्ट। So this is exactly what a PV इंडस्ट्री is, right? तो पीवी इंडस्ट्री का जो एनालिसिस है मैं आपके साथ अभी क्यों करूँगा और किस किस पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले तो मैं आपके साथ बात करूंगा पीवी सेक्टर है क्या, जो हमने अभी बात करी। इसके बाद मैं चलूंगा टोटल एड्रेसेबल मार्केट पे। देन वील टॉक अबाउट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये शॉर्ट ऑर्डर बुक साइकिल इंडस्ट्री है, ऑपरेटिंग लेवरेज ड्रिवन इंडस्ट्री है। व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इंडस्ट्री? देन वील गो टुवर्ड्स द की प्लेयर्स, फिर उनमें एक पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे, फिर उनके की रिस्क फैक्टर्स, टेक्निकल्स एंड एक ब्रॉड वैल्यूएशंस देखेंगे। तो दिस विल कंप्लीट द इंटायर सेक्टोरल एनालिसिस ऑन द पीबी सेक्टर। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस इंडस्ट्री का टैम क्या है। देखिए, इस इंडस्ट्री का अगर आपको टैम समझना है तो टैम ऐसे समझ सकते हैं कि आज ये इंडस्ट्री लगभग 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है एंड बाय एफ आई 2930 दिस इंडस्ट्री को डबल इन साइज। तो दैट इज व्हाट द टाइम इज ऑफ द इंडस्ट्री। एंड मोर ओवर इस इंडस्ट्री में देखेंगे तो बहुत सारे प्लेयर्स होंगे। सो देर आर प्लेयर्स लाइक इंटराज, देर आर प्लेयर्स लाइक किर्बी, देर आर प्लेयर्स लाइक एम एन बी इंजीनियरिंग, देर आर प्लेयर्स लाइक ईपैक प्रीफैब, देर आर प्लेयर्स लाइक पेनार इंडस्ट्रीज, देन देर आर ऑल्सो प्लेयर्स लाइक बजाज स्टील। तो बजाज स्टील जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा, right? So all these players are regionally distributed. Some of them are pan India as well. And some of these players are also focusing on exports. जैसे पेन्नार का यूएस के अंदर असेंट के अंदर प्लांट है, या एमएनबी इंजीनियरिंग भी एक्सपोर्ट कॉन को भी 200 करोड़ प्लस का ऑर्डर मिला है। सो दिस इज द ले ऑफ द लैंड ऑफ द इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्री को देखते हैं तो मोर ओवर अगर आप इंडस्ट्री को टॉप डाउन एनालाइज करते हैं, अगर आज भी हम इंडस्ट्री को देखते हैं तो आज भी इंडस्ट्री के अंदर 50 टू 55% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। माने 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री में नियरली 10 टू 12,000 करोड़ सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। एंड व्हाट ऑल इज देयर कि किस किस टाइप में इनकी बेसिकली यूसेज होती है पीवी सेक्टर की। सो इफ यू लुक एट सम ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर इट इज गेटिंग यूज्ड, so it is being primarily used in industrials, buildings, infrastructure। एंड अगर आज आप पीईबी सेक्टर की पेनिट्रेशन देखते हैं
तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे ये वेयर हाउसेज हो गए या ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए, तो इसके अंदर आज 13 टू 15% की पेनिट्रेशन है, विच बाय FY30 कुड पोटेंशियली गो टू 21%। तो पेनिट्रेशन बढ़ क्यों रही है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में? एक बहुत सिंपल रीजन है। देखिए, आई हैव विजिटेड काउंटलेस प्लांट्स एंड आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग कि ओवर लास्ट 10 इयर्स एक चेंज हो रहा है इंडिया में। क्या चेंज हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लांट सेटअप हो रहे हैं। माने पहले वर्टिकल प्लांट सेटअप होते थे एक बिल्डिंग की तरह, बट अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है लार्ज स्केल पे तो आपको हॉरिजॉन्टल प्लांट चाहिए होगा। तो आई थिंक मैं एक स्टील ट्यूब कंपनी के प्लांट में गया था रिसेंटली। अब क्योंकि स्टील ट्यूब की मशीन्स इतनी बड़ी हैं, तो अगर आप वर्टिकल प्लांट सेटअप करते हैं, मतलब अगर आप बिल्डिंग की तरह प्लांट सेटअप करते हैं, तो इट इज़ अ लेसर एफिशिएंट यूसेज ऑफ स्पेस। व्हेयरएज़ आप हॉरिजॉन्टल प्लांट सेटअप करते हैं, तो आपकी मशीनरी भी ईज़ी आ सकती है वहाँ पे, एंड यू कैन इवन स्टोर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एट साइट टू ट्रांसपोर्ट इट एज़ वेल। तो बिकॉज़ मैन्युफैक्चरिंग का काम है, रॉ मटेरियल को लेके फिनिश गुड में बना के उसको ट्रांसपोर्ट करना, तो जहाँ-जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लांट्स ज़्यादा आएँगे। सो दिस इज़ एन इनसाइट दैट यू कैन टेक। इवन सम ऑफ द सेमीकंडक्टर प्लांट्स के अंदर अभी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स यूज़ हो रही है, यहाँ तक डेटा सेंटर्स में भी पीईवी की बात हो रही है इस टाइम पे। तो बैटरीज, ईवीज, लाइक ऑटो प्लांट्स, एफएमसीजी, पेंट्स, राइट? सिमिलरली अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, एक पीईवी कंपनी को ऑर्डर मिला है फ्रॉम रिलायंस कंज्यूमर। तो रिलायंस कंज्यूमर के जो कैंपा कोला के बॉटलिंग प्लांट सेटअप हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बीइंग सेटअप वाया प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। लाइक सम ऑफ दीज कंपनीज के कस्टमर्स कैसे हैं? जैसे एक टायर कंपनी ने बहुत बड़ा एक ऑर्डर दिया एक कंपनी को, तो जो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर गिविंग ऑर्डर्स। सिमिलरली जो ग्रासिम इंडस्ट्री है, जिनका बिरलास का जो पेंट्स आया है, तो पेंट्स वाली इंडस्ट्री ने भी ऑर्डर दिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए। देन व्हेन इट कम्स टू इवन कंपनीज व्हिच आर गेटिंग इनटू बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, दे आर आल्सो गिविंग ऑर्डर्स। सोलर इज अ बिग इंडस्ट्री व्हेन इट कम्स टू ऑर्डर्स, राइट? तो रिन्यूएबल सेक्टर से बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं पीईबी सेक्टर को इस टाइम पे। देन सिमिलरली ऑटो सेक्टर से भी ऑर्डर्स मिलते हैं, बट ऑटो सेक्टर का कैपेक्स थोड़ा सा स्लो चल रहा है थोड़े टाइम से। बट इट गिव्स यू जनरल आइडिया कि किस टाइप का सेक्टर से इंडस्ट्रियल के अंदर पीईबी सेक्टर को ऑर्डर्स मिलते हैं, राइट? एंड बिकॉज दैट इज हाउ द प्लांट्स आर कंस्ट्रक्टेड विच इज हॉरिजॉन्टली। देन हम देखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो अभी बिल्डिंग्स हैं उसमें सिर्फ 0 to 1% की पेनिट्रेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 to 8% की है, विच इज एक्सपेक्टेड बाय FY30 9 to 11 हो जाएगी। पर ओवरऑल पीईबी सेक्टर की आज जो पेनिट्रेशन है वो है 3 to 5%, एंड दिस 3 to 5% पेनिट्रेशन कैन गो टुवर्ड्स 5 to 7%। व्हेयरएज़ अगर हम ओवरऑल टैम की ग्रोथ की बात करते हैं, तो मैंने वीडियो में पहले मेंशन करा कि यार 20,000 करोड़ की आज इंडस्ट्री है, जो शायद से 39 to 40,000 करोड़ की हो जाए। बट हम अगर कंपनीज़ का डीआरएचपी पढ़े तो हम और भी कंजर्वेटिवली ले सकते हैं, ऐसे इनकी ग्रोथ तो बहुत फास्ट आ रही है। बट डीआरएचपी से यही पता लगता है कि कंपनीज़ आर बेकिंग इन की इंडस्ट्री 10 to 11% के सीएजीआर पे ग्रो कर सकती है, वेयर दे विल मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो बाय FY28-29 अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से मार्केट शेयर भी ये कंपनीज़ लेंगी। बट यहाँ पे इंडस्ट्री डबल डिजिट्स के अंदर ग्रो कर सकती है। तो जो मेरा अर्लियर ग्रोथ एस्टिमेट था, टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक द न्यू ग्रोथ एस्टिमेट व्हिच इज द मोर ट्रू एस्टिमेट, राइट? जिसको आप कंजर्वेटिव एस्टिमेट मान सकते हैं, बट इंडस्ट्री बेसिकली इज ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स। अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बिकॉज इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक समझना जरूरी है बिफोर वी रीड ऑल द प्लेयर्स दैट एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री। तो पहला जो इंडस्ट्री का की कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पीवी स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो मेन फ्रेम होता है और एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। अगर आप पीवी देखते हैं तो दिस इज हाउ द मेन फ्रेम एंड द प्राइमरी स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। कि इसमें मेन लोड कैरिंग एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है फॉर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मेड ऑफ बेसिकली रिजिड स्टील फ्रेम्स। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें पर्लिन्स, ग्रिड्स, ईव स्ट्रट्स यूज्ड टू सपोर्ट वॉल एंड रूफ पैनल्स होते हैं। तो पर्लिन्स आर एम्प्लॉयड ऑन द रूफ, ग्रिड्स ऑन द वॉल्स, ईव स्ट्रट्स ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द साइड एंड द रूफ। Then third, roof wall panels और insulation होती है, right? So these are components used for sheeting, generally made for basically steel sheets, and they are used as roof and wall liners, right? तो roof walls panels थर्ड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो इस इंडस्ट्री की वैल्यू चेन है। इन इंडस्ट्री में जो की यूसेज है स्टील की होती है। स्टील इज देयर की रॉ मटेरियल, राइट? तो कंपनीज क्या करती हैं कि अगेन वेन एवर दे गेट अ कॉन्ट्रैक्ट, दे ऑल्सो बुक द स्टील अलॉन्ग विद इट, ताकि इनको बहुत मार्जिन की वॉलिटिलिटी ना हो। पर डेफिनेटली जब वॉल्यूम वैल्यू ग्रोथ की बात करते हैं, अगर स्टील का प्राइस ऊपर जाता है तो कंपनीज की सेल्स ग्रोथ फास्टर दिखती है। वाई सो? बिकॉज एट द एंड दीज कंपनीज आर सेलिंग इन केजीज, की इतने किलो यूज होने वाला है। आई हैव हर्ड सम ऑफ द डिस्कशंस बिटवीन वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज सेटिंग अप अ प्लांट। तो वो कैसे निगोशिएट कर रहे थे पीवी से कंपनीज से, तो किलो में बात हो रही थी कि इतना किलो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग आपका यूज होएगा इधर, या इतना बेसिकली मेट्रिक टन यूज होने वाला है, राइट? सो दैट इज हाउ दे वर डिस्कसिंग। तो बेसिकली अगर स्टील प्राइसेस हायर जाते हैं तो सेल्स भी एक बम्ड अप दिखती ही दिखती हैं, राइट? बट यहाँ पे वॉल्यूम वैल्यू ग्रोथ फैक्टर रहता है, इसलिए कंपनीज क्या बात करती हैं? कैपेसिटीज की। अब कंपनीज कैपेसिटीज की क्यों बात करती हैं?
एंड क्यों कंपनीज बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ऑर्डर्स नहीं देती पीईबी सेक्टर में, इसका एक रीज़न है, दिस इज़ अ शॉर्ट डेटेड ऑर्डर साइकिल बिजनेस। देखिए, जब मैंने आई थिंक एक वेबिनार करा था, तब मैंने आपके साथ शिप बिल्डिंग में जैसे एक कंपनी पढ़ी थी जीआरएससी। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इज अ कंपनी जहाँ पे लॉन्ग डेटेड ऑर्डर बुक है, माने एक ऑर्डर मिलेगा उसको 7-8 साल लगेंगे एग्जीक्यूट करने में। बट पीबी सेक्टर, बिकॉज ऑफ द स्पीड इन विच द कंस्ट्रक्शन हैपेंस, इज अ शॉर्ट डेटेड ऑर्डर साइकिल बिजनेस वेयर इट टेक्स 6 to 9 months, मैक्सिमम 10 months टू एग्जीक्यूट एन ऑर्डर। तो ऑर्डर्स की कमी नहीं है, कैपेसिटी की कमी है। तो कंपनी जो जल्दी से कैपेसिटी लगा सकती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कैपेसिटी लगा सकती है जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दोज आर द कंपनीज विच विल एंड अप विनिंग इन दिस सेक्टर, बिकॉज टेकिंग ऑर्डर्स इज नॉट द चैलेंज, बट एग्जीक्यूटिंग एंड डिलीवरिंग ऑन टाइम इज द की चैलेंज। तो जितनी भी आप कंपनीज देखेंगे, ऑल ऑफ देम टॉक अबाउट दिस। देन एक और चीज़ क्या है कि दिस इज अ फोर लेगेड एनिमल। तो अगेन, अगर आप इंटरआर्च की जैसे कॉन कॉल पढ़ते तो दे कीप कॉलिंग दिस अ फोर लेगेड एनिमल। वाई सो? बिकॉज प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में डिज़ाइन इंजीनियरिंग होती है, तो पहले इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं जो डिज़ाइनिंग करते हैं, उसकी इंजीनियरिंग करते हैं। फिर परमिट्स एंड अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। फिर आप क्लाइंट के साथ बैक एंड फोर्थ करके काम करते हैं कि यार बिल्डिंग में क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना। तो बैक एंड फोर्थ क्लाइंट के साथ मिलके फिर फाइनल आपका डिज़ाइन क्लियर होता है। फिर साइट डेवलपमेंट एंड फाउंडेशन होती है, एंड देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है फैक्ट्री के अंदर। फिर वहाँ पे जाके असेंबली होती है साइट के ऊपर, एंड फाइनली इंस्टॉलेशन एंड साइट रेस्टोरेशन होती है, राइट? तो इंस्टॉलेशन के लिए भी जब इरेक्शन का काम होता है, तो मैंने सुना है इसी पीईबी सेक्टर के अंदर कि अगर आपका इरेक्शन का काम खराब हो जाए पीईबी में, तो आपका पूरा का पूरा जो आपने प्रोडक्ट ही बनाया है, दैट गोज फॉर अ टॉस, या फिर प्लांट के अंदर हमेशा इश्यूज आएंगे। जैसे अगर बारिश आ गई तो प्लांट के अंदर बारिश की बूंदें आएंगी, तो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन ऑल्सो कम अगर इरेक्शन सही से नहीं होती। So truly, it's a four-legged animal. From bidding for the business, sourcing the business, to designing the business, to doing back and forth with the client, to delivering the products on the site, to assembling it over there, and finally erecting it over there. Right? So it's a four-legged animal. So this is what the business is. So it's the characteristics of the business. तो आप कभी भी कंपनीज की कॉन कॉल पढ़ेंगे, ग्रोथ इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट अग्रेसिवली सेटिंग अप कैपेसिटीज इज द रीजन वाई ग्रोथ कैन कम इन दिस इंडस्ट्री। तो ये एक सेकंड नेचर ऑफ द बिजनेस है। पहला नेचर था स्टील रॉ मटेरियल है, हमने वैल्यू चेन समझी कि 3 तरीके के पार्ट से बन जाती है पीबी। देन वी अंडरस्टूड अबाउट दिस सेकंड फैक्टर इज दैट कि industry is a four-legged animal and why growth is not a challenge but capacities is. Now third key part of the industry's characteristic तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि पीवी एज अ इंडस्ट्री इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वेरी ऑपरेटिंग लेवरेज ड्रिवन एंड ऑपरेटिंग डी लेवरेज ड्रिवन। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में क्या है कि आपके पास इंजीनियर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, जिनको आपको अपने पास कंपनी में रखना पड़ेगा बिकॉज दे आर गेटिंग ट्रेन ऑन प्रोजेक्ट्स, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन देम अगेन एंड अगेन। ना अगर आप इंजीनियर्स को अपने साथ रख रहे हैं, राइट, एंड आपने कैपेसिटीज लगा रखी है, अगर आपको 500 करोड़ का ऑर्डर मिलता है तो आपका फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहने वाले 50 करोड़। वैसे अगर आपको 1000 करोड़ का भी ऑर्डर मिलता है तो आपका फिक्स कॉस्ट 50 करोड़ रहेगा, राइट? तो मार्जिन एक्सपैंड होता है एज द स्केल इंक्रीजेस। तो दिस इज एन इंडस्ट्री विच विल हैव वेरी हाई ऑपरेटिंग लेवरेज एंड वेरी हाई ऑपरेटिंग डी लेवरेज। तो इट हैज अ वेरी बिग कोरिलेशन विद द प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। अगर कंट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी घटती है या प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स नहीं होता, तो इस इंडस्ट्री में मार्जिन्स जा सकते हैं जैसा पोस्ट कोविड हुआ था। बट अभी केपेक्स की बात हो रही है और काफ़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज केपेक्स कर रही हैं, तो इस वजह से इन कंपनीज को ऑर्डर्स की आज कमी नहीं है क्योंकि न्यू एज सेक्टर्स में केपेक्स हो रहे हैं, लाइक सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, रिन्यूएबल्स, राइट? तो जहाँ पे यूसेज है पीवी सेक्टर का बहुत। तो हाई ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ऑल्सो वेरी हाई ऑपरेटिंग डी लेवरेज, तो मार्जिन ऊपर भी जा सकता है जिससे नीचे भी जा सकता है। सो दैट इज ऑल्सो द नेचर ऑफ द बिजनेस, राइट? भाई बाकी मार्जिन्स आपके फिक्स्ड ही रहते हैं, राइट? बट आपका वेरिएबल जो आपका ये जो फिक्स कॉस्ट है वो ज़्यादा तेजी से इंक्रीज नहीं करता, तो मार्जिन्स आपके बढ़ भी सकते हैं। एक और नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है कि हमने जो डिस्कस करा कि इट्स एन ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेस, तो आपको ऑर्डर बुक पे आय रखनी है फॉर द कंपनीज एंड ऑल्सो इनकी कैपेसिटीज पे यू हैव टू कीप एन आई आउट फॉर कि इन कंपनीज का कितना बड़ा कैपेसिटी सेटअप हो रहा है। जैसे आई थिंक एक कंपनी है उसका 1,71,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है, एक कंपनी है उसका 2,16,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है। पर आपको कैपेसिटी पे आई आउट रखनी है कि कौन सी कंपनी कितनी तेजी से एक्सपैंड कर रही है एंड कौन से रीजन के अंदर है। जैसे पेन्नार हैदराबाद के अंदर है एंड नाउ बेसिकली रायबरेली में है। या फिर अगर आप इंटरराज की बात करते हैं तो गुजरात में प्लांट सेटअप कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर प्लांट है, नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? जैसे ईपैक प्रीफैब की बात करते हैं तो साउथ इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब उनके अभी न्यू केपेक्सेस आ रहे हैं, राइट? सो दैट इज हाउ रीजन वाइज ऑल्सो इंडस्ट्री इज डिवाइडेड। Now, just before I go forward, as a part of the SOIC membership, what we do is that we make you proficient in doing such type of industry analysis by yourself. तो SOIC membership is only meant for serious learners, जहाँ पे हम ये सिखाते हैं
कि आप अपनी एसेट एलोकेशन कैसे कर सकते हैं, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स कैसे सीख सकते हैं, देन फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपके साथ यहाँ पे एक एग्जांपल करा कि एक इंडस्ट्री का टाइम एनालाइज करा, इन सारी चीज़ें करी। देन आप कैसे वैल्यूएशंस एनालाइज कर सकते हैं इन कंपनीज की। फोर्थ पार्ट में वी ऑल्सो टीच व्हेन टू बाय, होल्ड और सेल। यहाँ पे हम आपको एक फ्रेमवर्क सिखाते हैं बाइंग, सेलिंग और होल्डिंग का, जो आप टेक्निकल्स यूज करके खुद अप्लाई करके सीख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हम टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स सिखाते हैं इंडिपेंडेंटली दैट यू कैन यूज। तो आर पर्पज इज एजुकेटिव, तो आप वो खुद सीख सकते हैं। देन व्हाट वी टीच इज दैट हाउ टू स्क्रीन फॉर स्टॉक्स, ये आप स्क्रीनिंग एक्टिविटीज कैसे कर सकते हैं। एंड फाइनली लेवल 6 इज माय फेवरेट, जहाँ पे हमने पीबी सेक्टर या इंडस्ट्री का एनालिसिस आज से 1 साल पहले एसवाईसी स्टूडेंट्स के लिए करा था, जहाँ पे हमने कहा था कि दिस इज अ न्यू अप एंड कमिंग इंडस्ट्री, एंड जो आज मैं आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ ये हमने एसवाईसी स्टूडेंट्स के लिए पहले ही करा था। तो दिस टीचेस देम अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द सेक्टर। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द वन एसवाईसी मेंबरशिप, and also as an added bonus we have created a course which uses AI in investing। तो LLM को यूज करके कैसे अपना पर्सनल रिसर्च एनालिस्ट आप बिल्ड कर सकते हो, दैट इज एन एडेड बोनस। तो यू कैन यूज अ लिमिटेड टाइम कूपन कोड ऑफ SOIC AI10 to get a discount to the intrinsic value, and link for the coupon code and the course is there in the description below। इसके साथ साथ हम हर संडे या ऑल्टरनेट संडे पे लाइव क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स भी करते हैं। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द पीयर टू पीयर एनालिसिस इन दिस इंडस्ट्री एंड अबाउट द डिफरेंट बिजनेसेस दैट एग्जिस्ट ओवर हियर। तो हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स कौन से पीबी सेक्टर में, जो हमने पहले इंट्रो में डिस्कस करा था। तो देयर ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज, जो 1999 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। देन देयर एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, देन देयर इंटराज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स 1983 की कंपनी है। किर्बी है 2005 से, तो किर्बी इज एन MNC। देन MNB इंजीनियरिंग है, पेनार इंडस्ट्रीज है, स्मिथ स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक और कंपनी है, एंड जामिल स्टील बिल्डिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके, दिस इज ऑल्सो एन MNC बेस्ड आउट ऑफ सऊदी अरेबिया। आई थिंक इवन योर किर्बी इज बेसिकली बेस्ड आउट ऑफ कुवैत। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस वर्टिकल से क्या इन कंपनीज के रेवेन्यूज आते हैं। पहले हम एक ब्रीफ पीयर टू पीयर करते हैं, फिर कंपनी स्पेसिफिक डीप डाइव करेंगे, फिर एक कंक्लूजन चलेंगे, एक वैल्यूएशन का हिंट दूंगा, एंड देन फाइनली टेक्निकल्स की तरफ चलेंगे। तो वैसे देखते हैं तो ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज जो कंपनी है, तो इनका प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग से 84% रेवेन्यू आता है। बाकी इनका रेवेन्यू EPS पैकेजिंग से आता है, दैट इज एक्सपेंडेड पॉलीएस्टरीन पैकेजिंग। तो ये LG इनका लार्जेस्ट कस्टमर है उसमें, बट दिस इज अ स्लो ग्रोइंग बिजनेस। देन एवरेस्ट इंडस्ट्रीज है, जिसका 65% बिल्डिंग प्रोडक्ट से आता है, 35% स्टील प्रोडक्ट से आता है। बट एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत इश्यूज रहे हैं, तो वहाँ पे की मैनेजमेंट जो KMPs हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चर्न भी हुई है, तो बहुत ज़्यादा सीनियर मैनेजमेंट ने कंपनी लीव भी करी है। तो एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द कंपनीज दैट एग्जिस्ट एंड इट्स एन ओल्ड कंपनी। देन इंटराज बिल्डिंग सॉल्यूशंस है, फॉर्मली नोन एज इंटराज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। तो ये लोग सप्लाई, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन और प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स करते हैं। तो दिस इज अ 100% प्री इंजीनियर बिल्डिंग कंपनी, सिमिलर टू किर्बी बिल्डिंग सिस्टम्स विच इज ऑल्सो 100% प्री इंजीनियर बिल्डिंग कंपनी। MNB इंजीनियरिंग देखते हैं, तो MNB इंजीनियरिंग का भी 77% बिजनेस प्री इंजीनियर बिल्डिंग से आता है, बाकी 23% प्रोफ्लेक्स से आता है। बेसिकली सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग्स बनाते हैं। अगर आपने रेलवे स्टेशन के ऊपर देखा हो जो रूफिंग लगी होती है, तो बेसिकली ये काम करते हैं MNB इंजीनियरिंग। पेनार इंडस्ट्रीज का नियरली आई थिंक 48% बिजनेस प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग से आता है, बट दिस कुड गो हायर बिकॉज देव कमीशन न्यू कैपेसिटीज इन Q1। स्मिथ स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड का 100% PEB से आता है, जामिल इंडिया का 100% PEB से आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पीयर टू पीयर में अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो किस कंपनी की कैसी ग्रोथ आई है। तो ईपैक प्रीफैब की देखते हैं, तो 48% का कैगर था। इंटराज का 124% का था, राइट। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड बेस था, डिस्ट्रॉयड था, तो 17 करोड़ का पैट 107 हो गया। प्रीफैब में 19 करोड़ का 60 करोड़ हो गया। एंड किर्बी में फिर भी एक किर्बी आई थिंक आज 200 to 220 करोड़ का पैट करते ऑलमोस्ट। MNB इंजीनियरिंग में भी 67% का कैगर था, पेनार में 53%, स्मिथ स्ट्रक्चर्स में 113%, राइट। सो दैट इज हाउ द इंडस्ट्री हैज बीन ग्रोइंग। तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ऑफ दीज कंपनीज हैज बीन क्वाइट सॉलिड। सिमिलरली ऑर्डर बुक देखते हैं इन कंपनीज के, बिकॉज ये शॉर्ट डेटेड ऑर्डर साइकिल बुक बिजनेस है, जिसमें Q3 और Q4 कॉन्स्टिट्यूट टू 55 to 60% ऑफ द इंटायरली ईयरली सेल्स, whereas Q1 Q2 40 to 45% ऑफ सेल्स पे कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो प्रीफैब इन कंपनीज की हम लेटेस्ट ऑर्डर बुक देखते हैं, तो वो पुरानी है, तो लेटेस्ट नंबर्स मैं आपके सामने अभी लेके आया। तो इंटराज की ऑर्डर बुक आज 1695 करोड़ की है। ईपैक प्रीफैब की ऑर्डर बुक आज 1190 करोड़ की है। पेन्नार की 780 करोड़ की इंडिया की है और 480 करोड़ USA की है। MNB इंजीनियरिंग की 846 ऑड करोड़ की ऑर्डर बुक है जस्ट फॉर द PEB सेक्टर। तो in terms of order book, the largest is Interaj, second largest is Pennar when it comes to the export business also because USM इनकी Ascent करके एक capacity है। Then EPAC Prefab की 1190 odd crores की है,
एंड एमएनबी इंजीनियरिंग की 846 करोड़ की है, बट प्योरली इंडिया में लार्जेस्ट लिस्टेड स्पेस में इंटराज है, देन ईपैक प्रीफैब करके कंपनी है। तो यहाँ पे हम इन कंपनीज के बेसिक फाइनेंशियल्स देख लेते हैं और कैसे इनकी ग्रोथ रेट्स आई है और कैसे इन कंपनीज का थॉट प्रोसेस है, एक बारी समझते हैं। तो पेन्नार के अंदर अगर आप बेसिक फाइनेंशियल्स देखेंगे, जो हम आगे भी देखेंगे, तो पेन्नार में जो प्रीफैब वाला बिजनेस है, दैट इज अ कस्टम डिजाइन सॉल्यूशन बिजनेस, या फिर अगर आप प्रीफैब वाला बिजनेस देखते हैं इनका, तो प्रीफैब बिजनेस 690 करोड़ से 1584 करोड़ तक का हुआ है। तो इट हैज बेयरली मोर देन डबल ओवर लास्ट 3 to 4 years, राइट। तो पेन्नार की फाइनेंशियल्स में तो हमें ये देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं कंपनीज की, तो और इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा कि इंटराज की बैलेंस शीट में क्या यूनिक है। दिस इज टेकन बाय स्टॉक स्कैन्स कि इंटराज इज अ डेट फ्री कंपनी। इफ यू चेक तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग सिर्फ 17 करोड़ की है, whereas लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी जीरो है, एंड कंपनी पास कैश भी है बैलेंस शीट में, तो इट्स अ डेट फ्री कंपनी, राइट। सो इंटराज के नेट वर्किंग कैपिटल डेज इज आल्सो वन ऑफ द लोएस्ट, आई थिंक मिड 20s टू अर्ली 20s के अंदर है, राइट। सो दैट इज देयर। सिमिलरली इंटराज का अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो 20% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ है। इबिटा मार्जिन हैव गॉन फ्रॉम 3.9 to 9.4 एज ऑफ FY25। क्वार्टर वन में इबिटा मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज देयर न्यू प्लांट्स आर गोइंग लाइव, तो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहा है अभी इनका। और ROE कंपनी का इज मेंटेन बियॉन्ड 15 to 20% की रेंज के अंदर। कैश फ्लो जनरेशन भी इज ऑल्सो डिसेंट, बट कैश फ्लो और डेट को हम साथ साथ देखते हैं तो डेट नहीं है कंपनी के अंदर, बेसिकली नेट डेट फ्री कंपनी है, बेसिकली कैश पोजिशन में कंपनी। देन हम देखते हैं एमएनबी इंजीनियरिंग को। तो एमएनबी इंजीनियरिंग के बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हैं, नियरली 186 करोड़ की दोनों कंबाइंड बोरोइंग्स है। इक्विटी 307 करोड़ की है, तो डेट टू इक्विटी तो है एमएनबी इंजीनियरिंग में, बट इन्होंने भी अभी आईपीओ करा है, तो आईपीओ के बाद इनका डेट टू इक्विटी कम हुआ है। दिस इज द बैलेंस शीट एज ऑफ FY25। तो FY25 के बैलेंस शीट क्यों देख रहे हो, क्योंकि इक्विटी इन्फ्यूजन के बाद तो डेट टू इक्विटी कम होएगा, बट इट जस्ट गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ द बिजनेस कि बिजनेस क्या डेट थोड़ा था या नहीं था, राइट। बट स्टिल लेट्स स्टडी दैट बिजनेस, उसमें भी कुछ यूनिक हो सकता है। सिमिलरली ईपैक प्रीफैब देखते हैं, तो ईपैक प्रीफैब का भी ROC इज क्वाइट गुड, 23 to 24%। नेट डेट टू इक्विटी इज नेगेटिव, तो इट्स अ डेट फ्री कंपनी, एंड फिक्स एसेट टर्न्स आर क्लोज टू 4.8 times, एंड कैश फ्लो जनरेशन भी काफी डिसेंट है ईपैक प्रीफैब में, और वर्किंग कैपिटल डेज भी सिर्फ 23 days के हैं, तो इट्स इन लाइन विद इंटराज, राइट। देन पेन्नार का देखते हैं, तो पेन्नार में वर्किंग कैपिटल डेज 67 days है। तो एक्चुअली में अगर मेरे को रैंक करना है तो इंटराज और ईपैक के वर्किंग कैपिटल डेज आर मच बेटर देन एमएनबी इंजीनियरिंग पेन्नार। आई थिंक एमएनबी इंजीनियरिंग का क्वार्टर वन में 55 days का वर्किंग कैपिटल डेज था, माने कितने टाइम के लिए पैसा फंसता है, तो इसको हम कैश कन्वर्जन साइकिल भी कह सकते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल डेज देखने हैं, मतलब आपकी कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होती है, दैट इज आपके इन्वेंट्री डेज प्लस डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, माने आपके जो रिसीवेबल डेज है, माइनस योर डेज पेबल, माने जो आपको उधारी देनी है। तो आपको एक बिजनेस की चक्के की साइकिल आ जाती है कि बिजनेस कितने टाइम में कैश को कन्वर्ट करे, right? So this is an example that gives you how many working capital, how much working capital days are. Higher the working capital days, higher the time it is taken to convert the sales into cash. तो इसको हम कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। तो बेस्ट कैश कन्वर्जन साइकिल इंटराज और इपैक की है, उसके बाद एमएनबी की है, फिर पेन्नार की है। अब क्योंकि पेन्नार में डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग बिजनेस भी है, आई थिंक बिकॉज इट इज ऑल्सो इनटू एक्सपोर्ट, सो इस वजह से इनका वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा सा इलोंगेटेड है, राइट। तो दिस इज हाउ बेसिक फाइनेंशियल्स ऑफ द इंडस्ट्री लुक लाइक। ना लुकिंग लाइक कि अगर हम यहाँ देखते हैं तो लार्जेस्ट कंपनी कौन सी है, दैट इज किर्बी। तो किर्बी आज 400 करोड़ के कैश पे बैठा हुआ है, एंड किर्बी की जो लार्जेस्ट कंपनी है यहाँ पे, तो किर्बी की क्या सेल्स है, तो किर्बी की सेल्स आज 2400 to 2500 करोड़ के बीच में है। आई थिंक ये कैलेंडर ईयर 23 का, इसके बाद इनकी 10 odd % की ग्रोथ आई है, तो 2600 करोड़ तक की किर्बी की सेल है, राइट। वेराज इंटराज की देखते हैं तो 1594 करोड़ की सेल है, वेराज ईपैक की देखते हैं तो आई थिंक ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास उनकी सेल अभी टच कर रही होगी, राइट। वेराज अगर आप पेन्नार की सेल देखते हैं तो आपको वो भी एक फिगर दिखेगी, तो आई थिंक ईपैक की 1134 करोड़ की है, राइट। सो अगेन लार्जेस्ट इन द इंडस्ट्रीज किर्बी, देन कम्स इंटराज, राइट। देन ईपैक हैज ऑल्सो ग्रोन क्वाइट वेल, तो ईपैक लिस्टेड स्पेस में तो ईपैक सेकंड लार्जेस्ट के आसपास होएगा इस इंडस्ट्री के अंदर। आई थिंक पेन्नार का अगर हम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट बिजनेस प्लस कर देंगे तो दैट कुड बी बिगर देन ईपैक, बट सिर्फ मैं डोमेस्टिक बिजनेस की अभी बात कर रहा हूँ। देन आगे चलते हैं, देखते हैं अब कंपनी स्पेसिफिक डीप डाइव करते हैं। अभी हमने पीयर्स देखे कौन कौन से पीयर्स हैं, बट देखिए इस इंडस्ट्री में सक्सेस के मेंटल मॉडल्स के, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इंटराज की। तो इंटराज की आज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1,61,000 टन की है, जो 2 लाख टन की हो गई है अभी, क्योंकि इनका नया प्लांट एक जस्ट लाइव गया है, एंड ये कैपेसिटी 2,65,000 टन के आसपास की जाने वाली है नेक्स्ट 1 year के अंदर, क्योंकि इनके 2 केपेक्सेस और आ रहे हैं।
राइट। तो कंपनी ने 677 कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट करे इन लास्ट 10 ईयर्स एंड कंपनी के पास 119 क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। 81% रिपीट ऑर्डर्स हैं कंपनी के फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। देन आगे देखते हैं इंटराज का। तो हुआ सम ऑफ द क्लाइंट्स, तो एशियन पेंट्स, आदित्य बिरला, बर्जर पेंट्स, यूनिलीवर, some of the semiconductor plants, some of the BESS battery plants like Exide stuff. So these plants are being executed by the company, but one number is very good, that is the repeat orders. रिपीट ऑर्डर कंपनी के आज 81% के आसपास है, राइट। देन अगर हम इंटराज में एक चीज़ देखते हैं तो ये चीज़ आप याद रखिए कि इंटराज की जो फैसिलिटीज़ हैं, आज इनके पास 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं एंड दे आर एक्सपेंडिंग इन आंध्र प्रदेश एज वेल। तो आंध्र प्रदेश का एक प्लांट अभी कमीशन हुआ है, तो ये डेटा आई थिंक 2025 के अंदर। अभी गुजरात की भी इनकी जस्ट कैपेसिटी आई थिंक, अगर आंध्र प्रदेश और किच्चा की कैपेसिटी भी लगा लेते हैं तो दीज कैपेसिटीज़, ये जो प्लान्ड कैपेसिटीज़ ये जून 25 में कमीशन होनी है, हो गई हैं अब, राइट। गुजरात के अंदर कैपेसिटी एक और कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर भी एक और कैपेसिटी लगा रहे हैं। देखिए इस इंडस्ट्री में आपको ये याद रखना है कि जिस कंपनी की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी तेजी से ग्रोथ आ सकती है। तो इनकी कैपेसिटी FY25 के एंड में 1,61,000 टन थी, जो FY27 के Q2 तक ऑलमोस्ट 2,65,000 टन की कैपेसिटी हो जाएगी। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन इंटराज का 50 to 55% का होने वाला है। जो रिसेंट क्वार्टर में आंध्र प्रदेश और किच्चा का इनका कैपेसिटी कमीशन हुआ है, तो अब 2,01,000 टन की कैपेसिटी हो गई है। तो बेसिकली इनका कैपेसिटी नियरली 30 to 35% से अभी एक्सपैंड हुआ है, राइट। तो दे हैव 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड हेडक्वार्टर आउट ऑफ बेसिकली नोएडा, दिस कंपनी इज। देन आगे देखते हैं तो कौन कौन से इन्होंने प्रोजेक्ट्स करे हैं। तो इन्होंने हॉस्पिटल्स करे हैं, एयरपोर्ट्स एट दिल्ली करे हैं, राइट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स करे हैं, डेटा सेंटर बिल्डिंग करी है नवी मुंबई में, सोलर पीवी मॉड्यूल फैसिलिटीज करी हैं धुलेरा, गुजरात, जयपुर और राजस्थान में, FMCG मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करा है उत्तर प्रदेश में, एंड एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करा है श्री सिटी के अंदर। तो आप समझ पा रहे हैं कि EMS, टायर मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल पार्क्स, data centers, hospitals, airports, semiconductor plants. So all these things are a part of the PEB industry, and Interarch is considered to be a tier 1 supplier. I've attended a lot of conferences in this industry. जो मैंने एग्जीबिशन अटेंड करी थी आज से 1 साल पहले, मुंबई के अंदर एग्जीबिशन थी PEB सेक्टर की, तो वहाँ पे यही पता लगा था कि किर्बी और इंटराज टियर 1 कंसिडर करे जाते हैं। ईपैक इज इमर्जिंग। ईपैक पहले उस टाइम पे टियर 2 था, आई थिंक ईपैक भी जिस स्पीड पे ग्रो कर रहा है धीरे धीरे वो टियर 1 की कैटेगरी में आ रहेगा। पेन्नार और MNB को टियर 2 के अंदर कंसिडर करते हैं। टियर 2 और टियर 3 में आई थिंक फिर बजाज स्टील जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं। देन देयर आर लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड कंपनीज, बट दिस इज हाउ द स्टैकिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो यही है इंटराज की। अगर आप कैपेसिटी देखेंगे 2 लाख टन से ऑलमोस्ट 2,65,000 मेट्रिक टन पर एनम जाने वाली है। एंड अगेन 2 लाख टन भी अभी हुई है क्वार्टर, मतलब आई थिंक Q1 के बाद इनका ये केपेक्स कमर्शलाइज हुआ है 40,000 टन का। ये 30 सितंबर को ये केपेक्स इनका कमर्शलाइज हुआ है, राइट। सो दिस इज अ न्यू केपेक्स दैट गॉट एडेड टू इट, राइट। सो एंड आफ्टर दिस देयर आर 2 न्यू इन्वेस्टमेंट्स दैट द कंपनी इज डूइंग। एक 70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट खेड़ा में कर दी है गुजरात में, एंड एक और इन्वेस्टमेंट 25,000 टन की आंध्र प्रदेश में कर रही है। तो न्यू प्लांट विल हेल्प देम फॉर मल्टी स्टोरी स्टील बिल्डिंग्स, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरी प्लांट्स। जो हेवी स्टील प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आ रहे हैं, विच शुड बी हायर मार्जिन इन नेचर फॉर द कंपनी, राइट। सो दिस इज व्हाट इंटराच इज डूइंग। तो कैपेसिटी पे ध्यान लगाइए। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, मार्जिन कंपनी के अभी बेस्ट इन क्लास नहीं है, बिकॉज कंपनी प्री ओपेक्स फेज के थ्रू जा रही है, राइट। ऑर्डर बुक पाइपलाइन क्या है कंपनी की, तो 4,000 करोड़ की ओवरऑल पाइपलाइन है, जिसमें 2,500 करोड़ कंफर्म बिड्स है और 1,500 करोड़ की डिस्कशन है। तो ये था आज से 3 क्वार्टर पहले की। अभी ये कंफर्म बिड्स L1 ऑर्डर पाइपलाइन ऑलमोस्ट आई थिंक इनकी ये पूरी बल्ला के 4,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है, राइट। तो दिस कंपनी इज लेड बाय 2 पार्टनर्स, दैट इज अरविंद नंदा जी एंड गौतम सूरी, राइट। सो बोथ ऑफ देम फाउंडेड दिस बिजनेस and their son are also there in the business right now. I think Viraj Nanda has joined the business and someone from Everest, तो जो मनीष कुमार गर्ग है, आई थिंक ये एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के शायद से सेल्स हेड होते थे या CEO होते थे, तो दे हैव जॉइंड हियर एज अ CEO, राइट। सो CFO भी इज आल्सो प्रोफेशनलाइज्ड। ही यूज्ड टू वर्क एट एस, ओमैक्स, जैक्सन एंड माइक्रोटेक, एंड कंप्लायंस सेक्रेटरी वो भी सब देख सकते हैं। बेसिकली प्रोफेशनलाइज्ड कंपनी इंटराज। अब हम चलते हैं पेन्नार पे। तो पेन्नार में 2 बिजनेस डिविजन्स हैं। एक है डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग, जिसके अंदर ये लोग प्रिसीजन ट्यूब्स करते हैं, देन बॉयलर्स का काम करते हैं, देन अ लॉट ऑफ अदर स्टफ दे डू, लाइक दैट इज देयर। सो वाइड रेंज ऑफ कस्टम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, राइट। देन देयर इज कस्टम डिजाइन बिल्डिंग सॉल्यूशंस एंड ऑक्सिलरीज, तो इसके अंदर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बिजनेस आता है, राइट। सो दिस इज अ कस्टम डिजाइन बिल्डिंग सॉल्यूशन बिजनेस दैट दे आर डूइंग। दिस इज द PEB बिजनेस, विच इज हाफ ऑफ द बिजनेस राइट नाउ। Key clients are like Reliance, Amazon, Unilever,
ITC, थर्मैक्स, टाटा, MRF, आदित्य बिरला एटसेट्रा एटसेट्रा। इनके कितने मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं? तो इनका रायबरेली के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहा है, एंड देयर आल्सो देयर इन हैदराबाद साइड। सो आई थिंक साउथ इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस, इनका जो लाइक अभी रिसेंटली प्लांट कमीशन हुआ है रायबरेली के अंदर, राइट। सो इनका तेलंगाना के अंदर दूसरा प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का प्लांट है। तो इनके दो प्री इंजीनियर्ड के मेजर प्लांट्स हैं, एक आपका है तेलंगाना में और एक इनका है बेसिकली रायबरेली के अंदर, right? So it is a smaller company when it comes to pan India footprint versus the likes of Interraj, but that gives you an idea कि इनका recently plant commission हुआ है नॉर्थ इंडिया के अंदर अभी, राइट। सो कंपनी के मार्जिन्स बहुत कम थे पहले, बट अब मार्जिन्स बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनी पहले ईपीसी टाइप बिजनेसेस में थी, जो कंपनी अभी डिस्कार्ड कर रही है एंड उसको रिप्लेस कर रही है हायर मार्जिन बिजनेस से, राइट। एंड नाउ देयर रायबरेली प्लांट हैज जस्ट गॉन लाइव। तो आई थिंक Q1 के अंदर लाइव गया था, एंड दिस कुड कंट्रीब्यूट टू 300+ करोड़ ऑफ सेल वंस इट फुली स्केल्स अप। तो ये Q1 में फुली हुआ है बेसिकली लाइव, एंड ऑर्डर बैकलॉग भी एक्सपैंड हो रही है, एंड दे एक्सपेक्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग Q2 एज वेल। बट दिस इज अ प्लांट विच हैज जस्ट गॉन लाइव, राइट। इनका एक असेंट करके भी है, पेन्नार असेंट। तो इनका जो पेन्नार असेंट बिजनेस है, सो दैट इज बेस्ड इन यूएस बेसिकली। तो यूएस के अंदर आप देखेंगे टेनिस यूएसए में मेटल बिल्डिंग्स का जो है, तो दैट इज पेन्नार असेंट। तो पेन्नार असेंट में भी इनकी $54 मिलियन की अभी ऑर्डर बुक है, क्योंकि यूएस के अंदर बहुत केपेक्स हो रहा है। तो पेन्नार कैसी यूनिक होती है कि पेन्नार का यूएस के अंदर प्रेजेंस है लोकल, वेयरएज इंडिया में और किसी प्लेयर का लोकल प्रेजेंस नहीं है, बट यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। So that is one of the differences. अगर US में if someone wants to look at private manufacturing boom, so this could be one of the proxy place to it. But yes, their ascent में आपको scalability देखनी है, क्योंकि वहाँ पे अभी nearly 420 करोड़ की ऑर्डर बुक ज़्यादा हो गई है 400 करोड़ से भी, राइट। सो दिस इज विद पेन्नार इन अ ब्रीफ, राइट। तो रायबरेली का प्लांट जस्ट कमीशन हुआ है, राइट। एंड यूएस के अंदर भी ये लोग कैपेसिटी और ऐड कर रहे हैं अभी। देन लेट्स कम टू ईपैक प्रीफैब। तो ईपैक प्रीफैब की आज कैपेसिटी 1,34,000 टन की है, एंड ये लोग सैंडविच पैनल्स भी बनाते हैं। तो सैंडविच पैनल्स भी एक प्रोडक्ट है जो आपके लाइक प्रीफैब बिल्डिंग के अंदर लगता है। तो सैंडविच पैनल इज सोल्ड एज अ सोल्यूशन टुगेदर, राइट। तो ईपीएस पैकेजिंग का भी बिजनेस है, विच इज क्लोज टू 15 to 17% ऑफ द बिजनेस, बट दैट इज अ स्लो ग्रोथ बिजनेस टू नो ग्रोथ बिजनेस। तो राइट, सो अभी इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में 70% के आसपास इनकी प्रीफैब में है, 32% के आसपास इनकी सैंडविच पैनल में। एंड इनके कितने प्लांट्स हैं टोटल अगर आप देखेंगे, तो दे हैव 4 एग्जिस्टिंग प्लांट्स, राइट। सो इनका भी साउथ इंडिया में भी प्लांट लॉन्च हुआ है। तो साउथ इंडिया में इनकी सेल्स का एक बहुत बूम आया है। देखिए, मैं साउथ इंडिया का बार बार क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग केपेक्सेस आ रहे हैं, स्पेशली इन एरिया ऑफ वाइजैक, आंध्र प्रदेश, राइट, एंड ऑल्सो गुजरात। तो गुजरात के अंदर जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आ रही है, जैसे इंटराज की गुजरात में भी आ रही है, एंड उनका साउथ इंडिया में भी है, तो दैट्स एन एडेड एडवांटेज। सिमिलरली दिस क्वार्टर में इनके अगर आप चेक करते हैं, तो इनकी जो साउथ इंडिया से सेल है 50% हो गई है, बिकॉज इनकी सेल साउथ इंडिया में हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गिव्स एन एडेड एडवांटेज, बिकॉज इट्स एन इंडस्ट्री विच इज ऑल्सो वेरी लाइक फ्रेट हैवी टाइप्स। तो यहाँ देखते हैं तो ईपैक प्रीफैब के अंदर क्या क्या है। तो पीबी बिल्ड बिजनेस, दैट इज प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, सैंडविच पैनल्स, देन एलजीएसएफ मेटल डोर्स, एल्यूमिनियम विंडोज। प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स में मॉड्यूलर डिजाइन करते हैं, and फिर प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। फिर सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स हैं, राइट। सो फायर रेजिस्टेंस के लिए पैनल्स यूज होते हैं, एंड साउंड इंसुलेशन एंड थर्मल रेजिस्टेंस के लिए पैनल्स यूज होते हैं इनसाइड प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। एंड लाइट गेज स्टील फ्रेम्स हैं, राइट। सो मेजॉरिटी ऑफ दीज थिंग्स अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज हैज, बट सैंडविच पैनल इज समथिंग विच दे क्लेम कि सिर्फ अभी यही प्रेजेंट है सैंडविच पैनल्स में। एंड ईपीएस पैकेजिंग में, विच इज नॉट अ ग्रोथ बिजनेस फॉर देम। इनके कैसे कस्टमर्स हैं? दे हैव कस्टमर्स लाइक अवधा, पेप्सिको, हायर, सफारी, सेंचुरी, जीएमआर, राइट, जेके टायर्स, आदित्य बिरला ग्रुप, एंड गोदरेज, रिलायंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। And what pace this company has grown at? So they have grown like at 46% CAGR over last 3 years versus the industry growth of 8 to 9%. And they've also built capabilities over a period of time, and they're guiding for 30 to 35% growth in the years to come, right? तो इनका भी 8% मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ ईपीएस सोल्यूशन में, जो पैकेजिंग वाला बिजनेस है, पर इनका ग्रोथ रेट काफी फास्ट है ओवर द लास्ट 3 years, राइट। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में भी देखते हैं, क्योंकि रीसेंट आईपीओ है, तो इनकी ग्रोथ जब आई तो इनके मार्जिन थोड़े से एक्सपेंडेड आए हैं, बिकॉज एक तो ऑपरेटिंग लेवरेज होती है थोड़ी सी, सैंडविच पैनल का बिजनेस है कंपनी पास, और वो ईपीएस पैकेजिंग का बिजनेस है। तो 3 बिजनेस यूनिट्स हैं बेसिकली। सैंडविच पैनल और प्रीफैब बिजनेस को आपको एक ही गिनना चाहिए, बट जनरली अगेन डबल डिजिट टू हाई सिंगल डिजिट मार्जिन, माने 11% मार्जिन इस इंडस्ट्री के अंदर इवेंचुअली बनेगा, 11 to 12, राइट।
नेट वर्किंग कैपिटल डेज 23 है विच इज़ अ गुड साइन। तो 920 करोड़ की अभी ऑर्डर बुक दिख रही है, बट 2 नए ऑर्डर मिले, एक अवधा से ऑर्डर मिला है राइट फॉर ग्रीन एनर्जी, एंड देन ऑर्डर बाकी इनको आई थिंक 2-3 ऑर्डर एक बेसिकली जेएसडब्ल्यू से भी मिला है, एंड दे हैड अ प्रेस रिलीज आल्सो ऑन द अदर ऑर्डर्स दैट दे गॉट राइट। सो दिस इज द बिजनेस दैट दे डूइंग। तो इनकी कहाँ से कैपेसिटी एक्सपेंशन आ रही है, देखिए मैं बार बार कैपेसिटी इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में राइट। तो इनकी अभी 1,33,000 टन की कैपेसिटी 1,70,000 टन हो रही है पोस्ट आईपीओ राइट, एंड अभी ये 80% कैपेसिटी का यूटिलाइज करके बैठे हुए हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, एंड न्यू सैंडविच लाइन भी इनकी आंध्र प्रदेश के अंदर लाइव गई है, इनका जो प्लांट है बेसिकली मम्बातू में, एंड ऑल्सो पैकेजिंग बिजनेस एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे रिलाई करते हैं विच इज़ लाइक अ स्टेबल बिजनेस राइट। बट सैंडविच पैनल एंड एक्सपेंशन, तो इनका कितना एक्सपेंशन आ रहा है, इनका भी नियरली आई थिंक दे विल बी एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटी बाय 24 to 25% राइट इन विद द आईपीओ प्रोसीड्स। नाउ कमिंग टू एमएनबी इंजीनियरिंग, तो एमएनबी इंजीनियरिंग भी सेक्टर में एग्जिस्ट करती है, इनका ब्रांड फिनिक्स करके है। तो फिनिक्स पीबी का ब्रांड है, 15 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन है, ऑल ओवर 1600 प्रोजेक्ट्स करें राइट। तो जो अडानी रिन्यूएबल्स हो गया, टाटा एडवांस सिस्टम हो गया, अरविंद हो गया, बालाजी हो गया, एलिकॉन हो गया, इन सारी कंपनीज के प्रोजेक्ट करें। इनका सेकंड बिजनेस है प्रोफ्लेक्स का, दैट इज सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग सॉल्यूशंस राइट, सो विच इज बेसिकली यूज इन रेलवेज एंड स्टफ राइट। तो अगर आप यहाँ चेक करते हैं फिनिक्स और प्रोफ्लेक्स को, तो फिनिक्स बिजनेस इनका प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर वाला है, इनका ब्रांड फिनिक्स के नाम का है। whereas प्रोफ्लेक्स इनका जो ब्रांड है दैट इज विच इज लाइक अ लीक रूफ बनाने के लिए। तो अगर आपको मैं यहाँ पे फोटोज दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे। इनकी कितनी कैपेसिटी अभी, तो इनका अगर हम कैपेसिटीज देखते हैं तो दे हैव अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 1,03,800 मेट्रिक टन पर एनम। तो इनकी एक सानंद में ऑपरेटिंग कैपेसिटी है और एक चेयार के अंदर ऑपरेटिंग कैपेसिटी है। एक कैपेसिटी 2008 में लगी थी, एक कैपेसिटी 2024 के अंदर लगी है। तो इनकी कैपेसिटी ईपैक से भी छोटी होगी, एंड इनकी कैपेसिटी अभी इंटराज से भी छोटी रहेगी राइट। तो अगेन नाउ कमिंग टू व्हाई द कंपनी मेक्स हायर मार्जिन्स, बिकॉज अगर आप इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखते हैं तो इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग मार्जिन्स ऑफ एमएनबी इंजीनियरिंग, तो आपको ऑपरेटिंग मार्जिन्स इनके 13% के आसपास दिखेंगे। अगेन इनके भी डबल डिजिट ऑपरेटिंग मार्जिन्स दिखते हैं। वाई सो, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे अप्रूवल्स ले रखे हैं टू एक्सपोर्ट टू यूएस एंड ऑल्सो कनाडा का भी अप्रूवल लिया हुआ है। तो कंपनी में 3 डिविजन्स हैं अगर आप समझेंगे। तो एक तो इंडिया का पीईबी बिजनेस है, तो इंडिया के पीईबी बिजनेस में 10 to 11% बना रहे हैं राइट। देन दे हैव अ पीईबी बिजनेस इन यूएस एक्सपोर्ट, जहाँ पे 25 to 27% का एबिटा मार्जिन हो रहा है इस टाइम पे, जस्ट ओवर एयर 25 to 27% यूएस एक्सपोर्ट्स में, 10 to 11% इंडिया में। तो वेटेड एवरेज 13 to 14% पे निकालते हैं। एंड जो प्रोफ्लेक्स बिजनेस है विच नो अदर पीईबी हैज आल्सो डज 11 to 12% एबिटा मार्जिन। So this is why the company makes 13 to 14% EBITDA margin in totality, right? So again इनके पास अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन से एक सर्टिफिकेट है AISC से, दिस इज व्हाट दे क्लेम कि ऑब्लिगेटरी तो नहीं है बट कस्टमर मांगते हैं यूएस के एक्सपोर्ट के लिए। एंड इन स्पाइट ऑफ 50% टैरिफ दे रिसेंटली गॉट एन ऑर्डर ऑफ 210 प्लस करोड़ फॉर एक्सपोर्ट टू यूएस, एंड कैनेडियन वेल्डिंग ब्यूरो से भी इन्होंने अभी अप्रूवल लिया है, क्योंकि यूएस और कनाडा में लोकली इन सारी चीज़ों की कंपनीज ही नहीं है। तो एक्सपोर्ट एक्चुअली बाकी कंपनीज के लिए भी आप देखेंगे इवेंचुअली ओपन अप हो सकते हैं। इन ईपैक ने तो बात करी कि अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट विल बी देयर एक्सपोर्ट मार्केट। इंटरआर्च ने मोल्टेक टेक्नोलॉजीज के साथ टाई अप करा है, देखते हैं उनका भी यूएस का एक्सपोर्ट मार्केट कैसे ओपन अप होता है राइट। सो दिस इज विद एमएनबी इंजीनियरिंग, एंड इनका एक प्रोफ्लेक्स का बिजनेस है जहाँ पे 1.8 मिलियन टन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है राइट। सो ये बिजनेस अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ बिजनेस विच इज यूज इन रूफिंग सॉल्यूशंस, एंड मेजर कस्टमर इसका रेलवेज है राइट। तो प्रोफ्लेक्स बिजनेस का रेलवेज यहाँ एग्री के अंदर मेन का यूज केस रहता है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स की सेक्टर को पीयर टू पीयर और अच्छे से कैसे समझे, एंड फाइनली वील गो टुवर्ड्स द वैल्यूएशंस, टेक्निकल्स एंड द कंक्लूजन पार्ट। तो अब हम एक बारी फाइनल पीयर टू पीयर करते हैं एंड देन टुवर्ड्स हम कस्टम इंडेक्स चलते हैं, टेक्निकल्स देखते हैं। तो इंटराच इस इंडस्ट्री की लार्जेस्ट कंपनी है लिस्टेड स्पेस में। तो इनका अभी कैपेसिटी 2 लाख टन का हो गया, 65,000 टन का नया कैपेसिटी इन्होंने अनाउंस करा है। तो इसमें अनाउंस कैपेसिटी देखना इस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट गिव्स यू एन आइडिया कि हाउ मेनी ऑर्डर्स द कंपनी कैन टेक एंड एग्जीक्यूट राइट। सो दे आर अग्रेसिवली एक्सपेंडिंग। अभी इनका EBITDA मार्जिन 8 to 9% के बीच में, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन दे आर कमिंग अप विद, बिकॉज दे हैव टू हायर अ लॉट ऑफ पीपल, तो दैट डिप्रेसेस द मार्जिन्स, बट इवेंचुअली दैट कैन टर्न इनटू ऑपरेटिंग लेवरेज। तो कंपनी ने क्या गाइडेंस दी है कि अपने बिजनेस को FY24 से डबल करेंगे बाय FY27-28, मतलब 27-28 में FY28 के अंदर डबल करना चाहते हैं। पी रेशियो भी 30 टाइम्स की चल रही है। वैस ईपैक प्रीफैब की बात करते हैं तो रिटर्न रेशियोज आर कंपेरेबल टू इंटराच। तो इंटराच अगर टियर 1 के अंदर है विद किर्बी,
तो ईपैक अभी टियर 2 के अंदर है, बट ईपैक इज ऑल्सो ग्रेजुएटिंग, तो ईपैक भी इवेंचुअली टियर 1 में आ सकती है, राइट। तो इनका 10 to 11% का भी ईबिटा मार्जिन है, बिकॉज ईपैक सैंडविच पैनल्स भी करती है और दे ऑल्सो डू दैट पैकेजिंग बिजनेस, whereas Interaj is purely into pre-engineered building. तो Interaj के even though they have like 5 manufacturing plants which is much more than EPAC, but EPAC की growth rates काफ़ी अच्छी आ रही है। तो EPAC का capacity post expansion 1,70,000 टन हो जाएगा and they are growing their sales by 32-35%। अभी इनका ट्रेलिंग पे P 35 टाइम्स है, बट H1 में ऑलरेडी कंपनी ने 45 करोड़ की सेल करी है, क्योंकि Q2 में इनका न्यू कैपेसिटी लाइव गया था, राइट, विच इज कैपेसिटी अभी 75-80% तक यूटिलाइज्ड है एंड H2 में उसका फुल बेनिफिट्स दिखेगा। तो इस साल कंपनी 110-120 करोड़ का पैट कर सकती है। अभी कंपनी का मार्केट कैप 2600 करोड़ है। तो बेसिकली कंपनी 23-24 टाइम्स FY26 अर्निंग्स पे पैक प्रीफैब। देन पेन्नार की बात करते हैं तो दे आर रिप्लेसिंग द लो मार्जिन बिजनेस। तो जो इनके लो मार्जिन बिजनेस है EPC और ये सारे कंपनी बिजनेसेस को रिप्लेस कर रहे हैं। रायबरेली में नया प्लांट आया अभी दैट कैन एक्सेलरेट द ग्रोथ इन PEV सेक्टर एंड इनकी अभी 9-10% मार्जिन है विच कुड कीप गोइंग अप टुवर्ड्स अर्ली टीन्स 11-12% तक मार्जिन हो सकते हैं इफ दे जस्ट कीप रिप्लेसिंग देयर लॉस मेकिंग और लोअर मार्जिन बिजनेसेस। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म गाइडेंस 5% पैट मार्जिन का, जो आई थिंक आज 3-3.5% का है एंड कंपनी 27 की पी पे है। MNB इंजीनियरिंग के पास क्या यूनिक है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स USA से है और कनाडा से है। जैसे पेन्नार में क्या यूनिक है कि लोकल प्रेजेंस है US के अंदर, टेनिस के अंदर, राइट, फॉर PV सेक्टर। सिमिलरली MNB के अंदर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं USA के अंदर एंड प्रोफ्लेक्स डिवीजन है इनका, जो बेसिकली रूफिंग के अंदर जैसे जो रेलवेज में वहाँ से मेजर ऑर्डर्स आते हैं। तो ये 13-14% मार्जिन बिजनेस है, बिकॉज USA से जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है 25-27% का है। तो लेट्स सी एक्चुअली में पेन्नार का भी एक्सपोर्ट बिजनेस कैसा स्केल करते हैं वहाँ पे जो लोकल बिजनेस है, बिकॉज अगर इफ दे आर मेकिंग दीज मार्जिन तो वील हैव टू सी कि पेन्नार का क्या मार्जिन रहता है। देन दे आर डूइंग 1,03,000 टन का कैपेसिटी है, whereas 25% सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस है एंड दिस ट्रेड्स एट 30 टाइम्स P। If I had to bifurcate the sector, Interaj is a tier 1 company along with Kirby. EPAC is might graduate from tier 2 to tier 1. Pennar might graduate from tier 3 to tier 2. एंड MNB का एक्सपोर्ट बिजनेस फोकस करना जरूरी है, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस में मार्जिन ज्यादा है, तो कंपनी का मार्जिन बढ़ सकता है अगर एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ा तो दिस इज द ब्रॉड कंक्लूजन ऑफ द सेक्टर, राइट। आप मेरे को जरूर बताइए कि आपको कौन सी इंटरेस्टिंग कंपनी सेक्टर में लगती है। हम अगर प्री इंजीनियर बिल्डिंग का इंडेक्स देखते हैं तो इंडेक्स देखेंगे तो सेक्टर हैज बीन फॉर्मिंग हायर हाइज, has been relatively strong since COVID because private sector capex न्यू एज इंडस्ट्रीज में हो रहा है, तो उसका ये प्रॉक्सी है एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ वर्सेस निफ्टी 500 सेक्टर की अभी ऊपर चल रही है काफी टाइम से, राइट। तो बीच में रिड्यूस हो गई थी बट अभी भी ऊपर चल रही है। तो स्टॉक स्कैन्स पे आके आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज का यू कैन मेक दीज कस्टम इंडेक्सेस। हमने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। स्टॉक स्कैन्स इज एन SOIC इनिशिएटिव टू स्प्रेड मोर फाइनेंशियल लिटरेसी, कि हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को स्कैन कर सकते हैं और कैसे कंपनीज के अकाउंटिंग और फाइनेंशियल्स पढ़ सकते हैं। तो PB सेक्टर का हमें ये दिख रहा है कि रिलेटिवली इट्स स्टिल स्ट्रॉन्गर देन द निफ्टी 500, इवन दो रिलेटिव स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी पहले थी एक टाइम पे, बट अगर इवेंचुअली प्राइवेट केपेक्स पिकअप होता है, सो दिस इज अ सेक्टर which is like a proxy to the private sector capex boom. With this, let's go towards the conclusion of this video. So in conclusion of this video, हम लोग ये देख सकते हैं कि हमने PEB सेक्टर समझा फ्रॉम स्क्रैच कि PEB सेक्टर है क्या। Then we looked at the TAM of the industry. Then we also looked at the different players which operate in the PEB sector. Then हमने individual businesses की भी बात करी। फिर हमने एक peer to peer analysis भी करा इस segment के अंदर। Then what we went towards the capacities that these companies have. फिर हमने देखा कि इन कंपनीज में से कौन सी कंपनी पैन इंडिया फोकस्ड है, कौन सी कंपनी कौन से रीजन पे फोकस्ड है, कौन सी कंपनी एक्सपोर्ट्स एंड बाहर की मार्केट में भी फोकस्ड है। एंड देन वी ऑल्सो लुक्ड एट द रिस्क फैक्टर्स विच एग्जिस्ट इन दिस इंडस्ट्री अलॉन्ग विद अ ब्रीफ वैल्यूएशंस एंड अ टेक्निकल एक्सरसाइज ऑफ द एंटायर सेक्टर इटसेल्फ। दिस कंप्लीट्स द सेक्टोरल एनालिसिस ऑफ द PEB सेक्टर। आपको इस सेक्टोरल एनालिसिस से क्या की लर्निंग सी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपने सेक्टोरल एनालिसिस से क्या क्या सीखा एंड होपफुली ऐसे ही सेक्टर्स एनालिसिस देख देख के आप भी अपनी जर्नी के अंदर सेक्टोरल एनालिसिस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ SOIC. If you haven't subscribed to the channel, make sure that you subscribe to this channel because we will make sure that you get more value than the subscription that you're opting for. Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.